श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। हे वासुदेवाय सच्चिदानंदा तुम्हें सर्वप्रथम नमस्कार है। आज इसी वीडियो में वेद मंथन गाथा का दूसरा अध्याय आरंभ होने वाला है। उसी ग्रंथ के 10वें मंथन का विवरण आज मैं देने वाला है। दसवां मंथन ऐसा है, जिसके नाम लेते ही अपयश भग जाए, ऐसा तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन तुम मेरे भाई। पानी में जैसे लवण डालते ही लवण भी पानी बन जाए। प्रथम चरण, अमृत रस को मृत्यु का भय नहीं है। कुहला सिंह को कभी डरेगा नहीं, भक्त भगवत कहे असंभव। शब्द विचार को दूर हटाए, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर दया करना योग्य नहीं। ऐसा ये 3 चरण का मंथन है। इसका विवरण अभी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसी वेद मंथन गाथा के ही 10वें मंथन में शिव भक्त भगवत कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेकर अर्जुन के मोहग्रस्त स्थिति के बारे में अनेक उदाहरण के साथ यहाँ वर्णन लिया जा रहा है। जैसे कि पानी में नमक डालने के बाद जैसा वो पानी में मिल जाता है, वैसा ही अर्जुन मोह से अधिक ग्रस्त हुआ। सो देख कर भगवान उसे कहने लगे, अर्जुन की परिस्थिति देखकर भगवान अर्जुन से कहने लगे, अरे जिसके नाम लेते ही अपयश भग जाता है। भगवान कहते अर्जुन को, ऐसा तुम्हें शोभा नहीं देता, ऐसा तुम्हें शोभा देता क्या? और अमृत को मृत्यु का भय कभी लगता नहीं, और सिंह को कोहला को सिंह कभी डरता क्या? ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे। अर्जुन, ऐसा तो नहीं हो सकता। अर्जुन, तुम जो भी विचार करते हो वो असंभव शब्द होते क्या? असंभव शब्द होते या संभव शब्द होते, ऐसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे। ऐसे ही शब्दों को सच बनाकर
दिखाने से असंभव शब्दों को सच बना कर दिखाने से युद्ध के प्रसंग समय पर दया ये योग्य होती क्या? युद्ध के प्रसंग पर, ऐसे युद्ध करने के टाइम पर दया योग्य नहीं है, ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये तो तुम्हारे ही कर्तव्य का, तुम्हारे ही वर्तमान कीर्ति का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे दया माया युद्ध के प्रसंग समय पर किसी को नहीं रखना चाहिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन अभी भगवान से उनके ही मन में जो हलचल हो रही है उसी को बताते हैं। अभी भगवान अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान, माता पिता, साधु संत और गुरुजन ये तो हमारे सदैव पूज्य होते हैं। अर्जुन कहते हैं, माता पिता और साधु संत और गुरुजन ये तो हमारे सदैव पूज्य होते हैं। उन्हें छोड़कर उनका घात करना या उनके रक्तों से उत्पन्न हुए सुख भोगने से इसका मुझे भोगने से इससे अच्छा मुझको मृत्यु ही अच्छा होगी, ऐसा अर्जुन कहता है। अर्जुन कहते हैं, जो भी हमारे युद्ध करने आए हैं हमसे, वो सब हमारे गुरुजन सगे संबंध सदैव पूजे माता पिता, इनका घात करने से मुझे क्या फायदा। उसी को उनके खून के नाश करने पर जो भी सुख भोग जीवन में मैं भोगने से क्या फायदा। ऐसे भोगने से कुछ फायदा नहीं, इसीलिए युद्ध करने से पहले मुझको मृत्यु ही अच्छा होगी, ऐसा अर्जुन भगवान से कहता है। तब भगवान श्री कृष्ण किंचित हंसते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम स्वयं को ज्ञानी समझते हो लेकिन अज्ञान को नहीं छोड़ते हो। भगवान कहते हैं, तुम अज्ञान को नहीं छोड़ते हो। इसी चराचर विकास को चलाना देने वाला ईश्वर ऐसा रूप कोई है क्या? तू ही इस कौरवों को मारने वाले न मारने वाले ऐसे कोई होते हैं। तूने न मारे तो फिर वो चिरंतर क्यों रहने वाले होंगे? कोई ना कोई मारने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं, ईश्वर इस चराचर विकास को चलान देने वाला ईश्वर ऐसा रूप कोई है। तू ही इस कौरवों को मारने वाले न मारने वाले ऐसे कोई होते हैं। तूने न मारे तो फिर वो चिरंतर क्यों रहने वाले हैं? वो निरंतर चिरंजीव नहीं रहने वाले। भगवान कहते हैं, अर्जुन
जन्म और मृत्यु ये तो केवल भ्रांति होती है। हम जन्म और मरण ये केवल भ्रांति होती है। अपने आत्म रूप वो ही सत्य होते हैं। अपने आत्म रूप वो ही सत्य होते हैं। अपन जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण जैसे भी करते हैं, वैसे ये जन्म और मरण होते हैं। और हम नियमित कर्म करना तो युद्ध करना ही पड़ेगा। नियमित कर्म से देखने पर युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे भगवान अर्जुन से कहते हैं। उत्पत्ति और नाश ये शब्द तो ब्रह्म मूलक होते हैं। उत्पत्ति है और नाश ये तो होते ही रहते हैं। जैसे कि हवा से जैसे सागर पर लाटे उत्पन्न होती रहती है और हवा रोकते ही उसमें ही विलीन होती रहती है, ऐसे हमारा जन्म मरण है। इसी प्रमाण ये आत्म तत्व वो ही सच्चे होकर अमृत उत्पत्ति या नाश ये सब सागर के ऊपर के लाटों के प्रमाण होते हैं। मानव के जीवन में जो करना वो करना ही पड़ेगा, जो नहीं करना उसे नहीं करना है। ऐसे युद्ध के प्रसंग में दया माया काम नहीं देती, ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं। और यहाँ पर ही इसी 10वें मंथन का विवरण समाप्त होने जा रहा है। अभी अब हम फिर मिलेंगे 11वें मंथन में। सभी को प्रणाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री।